करेंगे कि जिन हजारों लोगों के पैसा वहां जमा है, किसी के 1.5 लाख रुपए जमा है, किसी के 5 लाख रुपए जमा है, किसी के 3 लाख रुपए जमा है, तो किसी के 7 लाख रुपए जमा है। आखिर पुलिस को प्रॉब्लम क्या है? आखिर जवाहर सिंह बेढ़म को प्रॉब्लम क्या है? राजस्थान सरकार को प्रॉब्लम क्या है? पुलिस ने जैसे 6 फरवरी को रेड दी थी, उसके बाद कल भी वहां पर रेड दी थी। आखिर पुलिस बार बार रेड क्यों दे रही है? तो इन चीजों का हम थोड़ा खुलासा करें। लोगों को ठगने का काम वो लोग कर रहे हैं। पता नहीं कहां से पैसा आ रहा है, कहां जा रहा है, शादियां कराने के नाम पे क्या किया जाता है। मैं उस समय एमएलए नहीं था, लेकिन मेरी उस समय भी एसपी साहब से बात हुई थी, कलेक्टर साहब से बात हुई थी, और मैंने कहा था कि यहाँ एक ऐसा नेटवर्क है, उसकी जांच करिए। मैं धन्यवाद दूंगा जिले की पूरी टीम को, एडिशनल साहब को, इन सबको। उस ठग के पीछे पूरी व्यवस्थाएं करके डीग की पुलिस लगी हुई है, रोजाना गिरफ्तारियां हो रही हैं, और वो जो आर्थिक अपराध हो रहा था उस पर शिकंजा कसने का काम डीग की पुलिस ने। 4 दिन पहले सीकरी कस्बे के कुछ लोग गए थे, उन्होंने कहा कि साहब हमारा पैसा फंसा हुआ है, वो ठग हमसे पैसा ले गया। उनके साथ उनके समर्थक भी होंगे 2-4, यहां भी वो आए। मैंने उनसे कहा कि कल शाम तक या तो सबका पैसा व्यापारियों को वापस मिल जाए, नहीं मिले तो ये अभी तो कामा के एडिशनल एसपी पीछे लग रहे हैं, डीग वाले को और एसपी साहब को लगा करके, और भी इनके जो बैठने वाले हैं ना, जहां भी इसने चाय पी होगी उसको भी उठवाने का काम डीग की पुलिस कर देगी। इस पे शिकंजा, अब मैंने सुना है वो पैसे वापस हो गए। करेंगे कि जिन हजारों लोगों के पैसा वहां जमा है, किसी के 1.5 लाख रुपए जमा है, किसी के 5 लाख रुपए जमा है, किसी के 3 लाख रुपए जमा है, तो किसी के 7 लाख रुपए जमा है। आखिर उनका भविष्य क्या होगा? टोटल चीजों पर चर्चा करेंगे। तो आपका हम सबसे जो पहले आप प्रश्न जो आपने कहा है कि वो सही है या गलत है, तो हम उसका पहले जवाब देते हैं आपको। देखो, अगर हम देखें, इसके पक्ष देखें, तो पक्ष में यह है कि ये बिल्कुल सही है और ऐसी चीजें होनी चाहिए। क्योंकि इससे जो गरीब लोग हैं, जो कुछ बच्चियां अनाथ भी हैं, बेबस भी हैं, लाचार भी हैं, और कुछ बहुत सारे गरीब लोग हैं, तो उन गरीब लोगों का इससे काफी फायदा हो रहा है। 1.5 लाख रुपए जमा कराने के बाद अगर उसको सामान वगैरह, बाइक वगैरह, कुछ दहेज का कुछ पैसा मिल रहा है, तो गलत कहाँ है? किसको प्रॉब्लम होनी चाहिए भला इससे? तो अगर हम केवल इस बात को करें, केवल अच्छा ही है कि इसमें गरीब लोगों को इससे फायदा हो रहा है। अब वहीं हम इसकी बात करें कि इसमें आखिर पुलिस को प्रॉब्लम क्या है, आखिर जवाहर सिंह बेढ़म को प्रॉब्लम क्या है, राजस्थान सरकार को प्रॉब्लम क्या है? पुलिस ने जैसे 6 फरवरी को रेड दी थी, उसके बाद कल भी वहां पर रेड दी थी। आखिर पुलिस बार बार रेड क्यों दे रही है? तो इन चीजों का हम थोड़ा खुलासा करें। तो आपने सुना कि जो पक्ष है उसका यह है कि गरीब लोगों को फायदा हो रहा है। तो मैं आपको बता दूं, देखो, विपक्ष की हम बात करते हैं। विपक्ष इसमें क्या क्या चीजें होती है भाई? पहला विपक्ष इसका यह है कि ये संस्था जो है रजिस्टर्ड नहीं है, इसमें कोई संस्था नहीं है, ये एक व्यक्ति है, और एक व्यक्ति का कोई अता पता नहीं है कि वो व्यक्ति कब क्या कर दे, उसको कोई पता नहीं है। दूसरा इसका विपक्ष ये है भाई साहब कि जो ये काम चला रहा है, इसमें नाबालिग बच्चियों का भी की शादी करा रहा है, जो हमारे लिए, देश के लिए भी और हमारे समाज के लिए बड़े दुर्भाग्य की बात है। इसमें जो आयु है लड़के और लड़की की, वो निर्धारित नहीं की है इसने। तीसरे, इसमें आपको सबसे बड़ी मैं कमी बता देता हूं कि जो 1.5 लाख रुपए जमा कराता है, 3 लाख रुपए जमा कराता है, तो 7 लाख रुपए जमा कराता है, 5 लाख रुपए जमा कराता है, उस चीज की यह व्यक्ति को ठोस सबूत नहीं देता है। आपने देखा होगा कि ऐसा नहीं कि लिखित में दे दिया कि भाई फला व्यक्ति के मेरे पास इतने रुपए जमा है, इस प्रकार का कोई सबूत नहीं देता है। अब आप सबूत दे नहीं रहे हो, पैसे आपने जमा करा लिए, मान लीजिए आपके पास 5,000 अर्जियों के पैसे आ गए, औसतन 3 लाख के एवरेज से आ गए आपके पास 5,000 अर्जियों के, तो कितने हो गए? 1 अरब 50 करोड़ रुपए हो गए आपके पास, 1.5 अरब रुपए हो गए आपके पास 5,000 अर्जियों के 3 लाख से। अब उसका सबूत तो कुछ है नहीं। अब आप भाग गए तो कौन जिम्मेदार? किसी को पकड़ेगा भाई? कौन? पुलिस किसको पकड़ेगी? या फिर जिन लोगों ने अर्जियां लगाई हैं, आपने मान लो शादी तो गरीब बच्चों को करा दी 500 बच्चों की, और आप गरीब बच्चों को पैसा लेकर भाग गए 5,000 का, तो फिर कौन जिम्मेदार है? एक ही